हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पढ़ सकते हो 6 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री। और क्योंकि हमने 4.2 एक्सरसाइज वैसे हमने कंप्लीट कर ली है ट्रेडिशनल मेथड के साथ में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में, वो भी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में है फाइंड टू numbers whose sum is 27 and product is 182। जब भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है और वो भी इनका 2 नंबर्स का, तो एक नंबर आपके पास में x होता है और दूसरा नंबर क्योंकि उसमें से सम में से माइनस करके बनता है और प्रोडक्ट इनका 182 है तो ऐसे लिया जाता है ना। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, कोई लंबा चौड़ा टेक्निक नहीं लगानी। 182 के जस्ट फैक्टर बनाइए, ठीक है। आपके पास में ऐसे फैक्टर बन जाएंगे। अब इनका फैक्टर एक तो 13 है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है, और दूसरा फैक्टर मैं इनका 7 × 2 14 ले लूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही लीनियर यहाँ पर फैक्टर दिए हैं। तो यहाँ से इनको कंपेयर कर लेना। आपके पास में x आ जाएगा 13, ठीक है। और अगर x 13 है तो सिंपल सी बात है, आप 27 में से 13 माइनस करके दूसरा नंबर क्या निकाल सकते हो, 14, ठीक है। और अगर वैसे भी नहीं आपको पता लग रहा तो यहाँ से लगा लो, एक 13 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका नंबर 14 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह थर्ड को भी हम ट्रिक के साथ में करेंगे। कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर आपको दिए हैं, इट मीन्स एक x होगा और दूसरा x + 1 होगा। देन आपको बोला गया है कि इनके स्क्वायर्स का सम लेना है, इट मीन्स इनके स्क्वायर्स का सम आपका 365 होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स का सम करने के लिए बोला है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो क्या, दैट इज कि यहाँ x है और एक जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर है। अगर मैं 365 को देखूं तो उसके नियर बाय जो स्क्वायर बनता है वो कौन सा नंबर होता है, 324, जो कि 18 का है। लेकिन 18 के साथ में 19 आता है तो वो 19 यहाँ पर नहीं चल सकता। दैट मीन्स यहाँ वाला नंबर आपने यूज नहीं करना जो इसके बिल्कुल क्लोज हो। हम क्या करेंगे, इसके थोड़े मिड में चल जाएंगे। जैसे 365 के अप्रॉक्स में हमारा नंबर मिड में 150 से लेके 200 के बीच में होगा। तो मैं सबसे पहला नंबर ट्राई करूंगी, जैसे कि 13 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास में 169 होता है। अगर आप इनको माइनस कर देते हो तो आपका सेकेंड नंबर 196 बन जाता है। फिर से बोलती हूँ, आपने जब भी ऐसा स्क्वायर वाला और कंसेक्टिव नंबर का केस हो तो इस नंबर का हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा नंबर लेकर देखना है कि कौन सा हमारे पास में स्क्वायर जो है इसके बिल्कुल क्लोज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो 365 में 150 से लेके 200 के बीच का कोई स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना था। मैंने ले लिया 196 और एक ले लिया माइनस करके 169, और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे, ये 13 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है और मुझे नंबर भी ऐसे ही चाहिए। तो आपका सिंपली आंसर क्या बन गया, 13 एंड 14। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो मजा आया आपको शॉर्ट ट्रिक से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अभी हम करेंगे उसी के 2 आगे वाले क्वेश्चंस, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपके पास में अल्टीट्यूड दिया है राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इसके बेस से। इट मीन्स अगर मेरा बेस ऐसा हो और उसका अल्टीट्यूड ऐसा हो तो हाइपोटेन्यूज 13 होगी। तो क्योंकि पाइथागोरस हमारे पास में होती है इनके स्क्वायर्स का सम इक्वल टू इसका भी स्क्वायर, और क्योंकि ये हमारा 13 है, जिस बच्चे ने पाइथागोरस को अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको ये याद होगा कि हमारे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ये वाला, कि 5 का स्क्वायर करने पर 25 और 12 का स्क्वायर करने पर 44 और इनको ऐड करने पर 13 का स्क्वायर दैट इज 69, ये 169 बनता है। तो मीन्स आपके पास में सिंपली x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 12 स्क्वायर मीन्स 12 - 7 दैट मीन्स 5, और आपके पास में दूसरा हमारे पास में जो अल्टीट्यूड था उसकी वैल्यू आ गई 5 और हाइपोटेन्यूज तो गिवन थी। तो ये है हमारा बेस और ये है हमारा अल्टीट्यूड, और वो हो गया हमारे पास में पूरा आंसर। तो नेक्स्ट करेंगे हम इसका 6 वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है कि कोस्ट ऑफ, एक चीज और देखना, इस क्वेश्चन को प्लीज आप अपनी बुक में रेफर करो। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट दिया है। मेन यहाँ पर कीवर्ड ले लिया है कि कोस्ट जो ईच आर्टिकल की है वो 3 मोर है देन ट्वाइस नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। अब नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पता तो नंबर ऑफ आर्टिकल x, ईच आर्टिकल की कोस्ट ट्वाइस है नंबर ऑफ आर्टिकल से और उसमें 3 मोर करने हैं। तो ये आपके पास में नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए। टोटल कॉस्ट आपके पास में कितनी है, 90। तो इनको आपको पता है, जब हमें क्या हो पता,
कोस्ट एक आर्टिकल की और नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन जाता है 90। अब यहाँ देखिए 90 के फैक्टर बना लेते हैं, तो 90 के फैक्टर कैसे बनते हैं, एक तो हमारे पास में 2, 4, 5, देन 3, 15, देन 3, 5 एंड देन 5 1 जा 5। अब सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, पहले मैं 2 यूज़ करती हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लूँ और 2 का 4 प्लस का 3 कर दूँ तो 7 और 2 मल्टीप्लाई 14 नहीं बना, इसका मतलब ये सिंगल नंबर काम नहीं करेंगे। अब इनका ही क्या ले लेते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं, 3 2 का 6। अगर मैं यहाँ 6 लूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही 2 इंटू 6 प्लस 3 कर दूँ, मेरे पास में 6 इंटू 6 2 का 12 प्लस 3 हो गया, ये बन गया 6 इंटू 15। तो बेटा ये क्या देता है, 90 देता है। तो आ गए मेरे पास में जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो 6 है और जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल की वो कितनी है, 15। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया बहुत ही कम टाइम में। तो लीजिए आपकी 4.2 ट्रिक के साथ में भी हो गई है। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो ऐसे करना, अगर सब्जेक्टिव में आए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दिया है आपको फुल ट्रेडिशनल मेथड वैसे करना।